Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine and doing your homework regularly and properly. Students, हम सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका 6 चैप्टर सिविक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का मैं पहले ही आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में हम अच्छी तरह से चैप्टर 6 में समझ चुके हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मनी, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, इन सब के बारे में हम चैप्टर 6 के अंदर अच्छी तरह से सेटिंग एजेंडा, लोकल मीडिया, इनके बारे में हम चैप्टर 6 में अच्छी तरह से रीड कर चुकी हैं। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के पास, कुछ स्टूडेंट्स के पास मे बी ओल्ड बुक होंगी आपके पास। तो जो ओल्ड बुक है बेटा, उसमें आपका जो चैप्टर 7 है वो हमारे सिलेबस से आउट है, यानी कि हमारे सिलेबस से कट कर दिया गया है। जो ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 8 है। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर 8 है। और न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारा 7 है। तो चैप्टर 7 का नेम है बेटा मार्केट अराउंड अस। तो जो जिन विद्यार्थियों के पास ओल्ड बुक है तो वो अपना चैप्टर 8 रीड करेंगे, और जिन विद्यार्थियों के पास हमारी नई बुक है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर 7 रीड करेंगे। तो अब वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर में आप बहुत सारी थिंग्स देख रहे हैं, ये हमारी डेली नीड्स के लिए ज़रूरी होते हैं, तो जिनकी ज़रूरत हमारे डेली यूज के लिए होती है। तो अब हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। मार्केट अराउंड अस, जो मार्केट हमारे चारों तरफ है, जहाँ से हम अपनी डेली यूज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान खरीदते हैं, उस मार्केट के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। वी गो टू द मार्केट टू बाई मैनी थिंग्स, वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें बेटा वो है जो हम डेली प्रयोग करते हैं। जैसे हम बाजार जाते हैं क्या वस्तु खरीदने के लिए, वेजिटेबल सब्जियां लेने के लिए, सोप साबुन लेने के लिए, टूथपेस्ट लेने के लिए, जो हमारी सब्जी है उसके लिए, मसाला लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए, क्लोथ्स लेने के लिए, नोटबुक्स लेने के लिए, चावल लेने के लिए। तो इस प्रकार से जो हमारे डेली यूज की ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग हम मार्केट में जाते हैं और अपने लिए यूजफुल थिंग्स लेके आते हैं। इफ़ वी मेक ए लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज, अगर हम जो वस्तुएं खरीदते हैं उसके लिए हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, तो कई बार वो हमारी क्या होती है, लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाती है। इट वुड बी रियली लॉन्ग, कैसी हो जाती है, वो लंबी लिस्ट बन जाती है। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स, हमारे आसपास अलग अलग टाइप्स की मार्केट्स होती हैं। वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स, तो हम ऐसी दुकानों पर जाते हैं जो हमारे जहाँ हमारी रोज की जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुएं मिलती है। दैट कैन इंक्लूड सोप, अब हमने ऊपर भी पढ़ा था इसमें, सोप है, होकर स्टॉलिंग, जो दुकानें हैं वहाँ पे हम चले जाते हैं, या होकर स्टॉल होते हैं जो गलियों में बेचने वाले होकर्स होते हैं, उनके जो स्टॉल लगी होती है उनसे भी खरीदते हैं। इन आवर नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं। ये वीकली मार्केट भी हैं, जैसे आप कहीं दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में आपने जैसे बुध मार्केट सुनी है, सैटरडे मार्केट सुनी है, तो वहाँ पर वीक के किसी भी डे के अकॉर्डिंग वहाँ मार्केट लगाई जाती है। लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े शॉपिंग के कॉम्प्लेक्स ओपन हो चुके हैं। परहैप्स इवन ए मॉल ओपन है जहाँ हमारी जरूरत की हर चीज़ मिलती है। एक ही जगह पर हमें अलग अलग दुकानों पर नहीं जाना पड़ता। मॉल के अंदर बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ हमें हर अपनी यूज की वस्तुएं वहाँ मिल जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट सम ऑफ दिस मार्केट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज हम इस लेसन के अंदर बाजार के इन्हीं अलग अलग टाइप्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स, जो वस्तुएं हैं जो बाजार में बेची जाती हैं वो खरीदार तक कौन पहुंचाता है, या खरीदार कौन है, हु इज बायर, खरीदने वाला कौन है, हु इज सेलर, बेचने वाला कौन है, एंड सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दे फेस,
किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो आज हम अपनी मार्केट के बारे में, अपने चारों तरफ जो मार्केट है उनके बारे में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो वस्तुएं आप देख रहे हैं, मोबाइल है, वॉच है, पिकल्स हैं, तो ये टूथ ब्रूस है, भगवान की जो पिक्चर्स है, ये मशीन है, सेविंग मशीन है हमारी। तो इस प्रकार ये सभी चीज़ें हम कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से। तो ये मार्केट की पिक्चर दिखाए गए हैं कि अलग-अलग टाइप की मार्केट हैं। तो ये जैसे लिस्ट आप तैयार करते हैं, तो ये लिस्ट बना रखी है। दिवाली कार्ड है, चप्पल है, गिफ्ट फॉर है, स्केच पेन्स हैं, फोटोकॉपीज़ हैं, मेडिसिन, नानी जी, ये सारी लिस्ट होती हैं जो हम अपने घर से तैयार करके चलते हैं कि हमें आज ये वस्तुएँ बाज़ार से, एक 1 केजी राइस है, हाफ केजी मसूर है, 100 ग्राम जो बटर है, वाशिंग बार है, टूथपेस्ट है, तो दीज़ आर द लिस्ट। ये हमारे सामान की लिस्ट हम जो अपने यूज़ के लिए बनाते हैं ताकि मार्केट में जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार हम पहले ही क्या बना लेते हैं, अपनी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो अभी हम साइड में देखते हैं, व्हाई डू पीपल गो टू वीकली मार्केट्स, गिव 3 रीज़न। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, इसके 3 रीज़न बताएं वीकली मार्केट में ही क्यों जाते हैं। एंड हु आर द सेलर इन द वीकली मार्केट, व्हाई डोंट वी फाइंड बिग बिजनेस पर्सन इन दिस मार्केट। तो ये जो वीकली मार्केट है उसमें दुकानदार कौन होता है, क्या बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखाई देते हमें। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पुट किया गया है, व्हाई आर थिंग्स चीप इन वीकली मार्केट। तो वहाँ की जो वस्तुएं इतनी सस्ती क्यों होती है, कैसे सस्ती मिल जाती है, क्या रीजन है। ये सारी रीजन आपको सर्च करने हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ पीपल बार्गेन्स इन द मार्केट, कैन यू थिंक द सिचुएशन वेयर द बार्गेन वुड बी अनफेयर। तो एक ऐसा एग्जाम्पल देकर समझाएं आप अपनी तरफ से कि लोग बाजारों में कैसे जो बार्गेन करवाते हैं, जो रेट होता है थिंग्स का उसको कम करवाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं बार्गेन। तो ऐसी स्थिति में क्या सोचेंगे कि जो बार्गेन करवाना है वो सही है या गलत है। तो इसके बारे में एक 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अपनी तरफ से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो पहले हम सबसे पहले वीकली मार्केट के बारे में रीड करेंगे। तो जो यहाँ क्वेश्चन पुट किए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ ढूंढने हैं। A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week। जो हमारी वीकली मार्केट, वीकली का तो सप्ताह में एक बार लगने वाली, जिसको हम साप्ताहिक मार्केट भी बोल सकते हैं, बाजार भी बोल सकते हैं। यह इसका नाम इसलिए हुआ बिकॉज क्योंकि इट हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे। यह सप्ताह वीक के किसी एक स्पेशल डे को लगाई जाती है। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। ये परमानेंट शॉप नहीं है, यानी कि हमेशा जो दुकान है, जैसे हमारे बाजार में हमेशा पर डे ओपन होती है, तो ये पर डे नहीं है, वीक के किसी एक स्पेशल डेज को ओपन की जाती है। ट्रेडर सेटअप शॉप फॉर द डे। जो व्यापारी हैं वो एक दिन अपनी शॉप को ओपन करते हैं, सेटअप करते हैं, एंड देन क्लोज देम अप इन द, और इवनिंग में इसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर दे, अपना जितना सामान हो तो अपने साथ ले जाते हैं। देन दे मे सेटअप एट ए डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। तो हो सकता है अगले दिन वो कहीं और जाके अपनी मार्केट को सेटअप करें, लगाएं। देयर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट इन इंडिया। इस प्रकार की मार्केट भारत के अंदर अलग अलग होती हैं, बहुत हजारों में ऐसी मार्केटें मिलती हैं। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। तो जो व्यक्ति हैं अपनी हर रोज की जरूरतों के पूरा करने की जो वस्तुएं हैं वो यहाँ वीकली मार्केट से खरीदते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। तो कई वस्तुएं हैं जो वीकली मार्केट के अंदर बहुत ही सस्ते दाम पर हमें मिल जाते हैं। दिस इज बिकॉज वैन शॉप आर इन द परमानेंट बिल्डिंग। और यह इसलिए है कि जो परमानेंट शॉप है वो शॉप आता परमानेंट से, कुछ भी जो परमानेंट बिल्डिंग होती है उनकी, उसका चार्ज देना पड़ता है। दे इंक्योर ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। उस पर जो दूसरे खर्च करते हैं वो उन सब खर्चों को जोड़ना पड़ता है। जैसे बिजली का बिल पे करना होता है, जैसे रेंट पे करना होता है, दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फी टू द गवर्नमेंट, सरकार को भी जो फी देनी पड़ती है तो वो भी देने पड़ते हैं। तो सब चार्जेस को वो अपने उस खर्चे में ऐड कर देते हैं। तो वो वहाँ जो दुकान है, परमानेंट दुकान है, वहाँ वस्तुएं थोड़ी सी महंगी मिलेगी, और जो वीकली मार्केट है जो किसी एक स्पेशल डे को लगती है वहाँ शायद थोड़ी सी चीप मिलेंगी। दे आल्सो हैव पे वेजेस टू देयर वर्कर। उनको अपने वर्कर हैं जो उनको भी अपनी उनकी वेजेस देनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार जो उनके कई प्रकार के हैं खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। इन वीकली मार्केट, सप्ताह की जो मार्केट होती है, दे शॉप्स ओनर स्टोर द थिंग दे सेल एट होम। वो अपने जो वस्तुएं होती हैं उनको स्टोर करके अपने घर पर ही रखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली मेंबर्स। और जो परिवार के सदस्य होते हैं वो ही सामान को
बेचने में मदद करते हैं। तो सारे परिवार के मेंबर वहाँ इकट्ठे होकर सामान बेचते हैं। एंड डू नॉट नीड टू हायर वर्कर, इसलिए उनको जो वर्कर हैं उनको हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको पैसे नहीं देने पड़ते, उनको वेजेज नहीं देने पड़ते। वीकली मार्केट आल्सो हैव ए लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन देयर इज ए कंपटीशन अमंग देम। तो वीकली मार्केट के अंदर भी वो ज़्यादा संख्या में वही वस्तुएं हमें मिलती हैं जो दुकानों पर ज़्यादा बेची जाती हैं, क्योंकि कंपटीशन देयर इज अमंग देम। जो बाजार में वस्तुएं कंपटीशन में होती हैं, हमें वीकली मार्केट में भी वो वस्तुएं मिल जाती हैं। इफ सम ट्रेडर वर टू चार्ज ए हाई प्राइस, जो कुछ व्यापारी हैं किसी वस्तु के हाई प्राइस चार्ज करते हैं, ज़्यादा हाई रेट लेते हैं, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप, तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है, दूसरी शॉप पर चला जाता है। वेयर द सेम थिंग्स मे बी अवेलेबल फॉर चीपली एंड वेयर द बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन। तो कई बार वही वस्तु किसी एक दुकानदार के पास ज़्यादा हाई रेट में मिलती है, तो वहां से व्यक्ति दूसरी शॉप पर जाता है और वहां जाकर वो कम कीमत पर चीपली सस्ती मिलती है वो वस्तु, और उसको खरीदने वाला बार्गेन भी करवा सकता है, थोड़ा रेट को कम भी करवा सकता है। तो इस प्रकार उसका जो रेट होता है उसको भी कम करवा सकता है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट, जो वीकली मार्केट का एक सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है बेटा, इज दैट मोस्ट थिंग यू नीड आर अवेलेबल एट प्लेस। एक ही स्थान पर आपकी जरूरत की सभी चीजें वहां पर इकट्ठी मिल जाती हैं। वेदर यू वांट वेजिटेबल, ग्रोसरीज, इन क्लोथ्स आइटम्स, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर। तो आपकी ज़रूरत की जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, ग्रोसरीज हैं, कपड़े हैं या अदर आइटम्स हैं, बर्तन है, वो सभी चीज़ें आपको एक साथ वहाँ मिल जाएंगी। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरिया टू बाय डिफरेंट थिंग। तो अलग वस्तु खरीदने के लिए आपको किसी दूसरे एरिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे शॉप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्या एडवांटेजेस है हमारी वीकली मार्केट का, कि सभी थिंग्स हमें मोस्ट थिंग्स नीड हो जाती है अवेलेबल, जो हमें जिनकी जरूरत है वो हमें एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। पीपल आल्सो प्रेफर गोइंग टू मार्केट वेयर दे हैव ए चॉइस एंड वेराइटी ऑफ। आदमी वही मार्केट में जाना पसंद करता है जहां सामान की अलग अलग वेराइटी जिसको मिल जाए, यानी कि आदमी को एक पसंद ना आए दूसरी पसंद, तो कई प्रकार की जहाँ वैरायटी मिलेंगी वहीं पर व्यक्ति जाना पसंद करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीकली मार्केट के बारे में। अब हम करेंगे शॉप इन द नेबरहुड्स। हमारी जो आसपास में दुकानें होती हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ साइड में क्या दे रखा है। समीर क्या है, स्मॉल ट्रेडर है, वीकली मार्केट का व्यापारी है, जो साप्ताहिक मार्केट है। ही बाइज क्लोथ फ्रॉम ए लार्ज ट्रेडर, एक बड़े व्यापारी से कपड़े खरीदता है इन द टाउन, कस्बे से, एंड सेल देम इन द 6 डिफरेंट मार्केट, और उसको 6 अलग अलग मार्केट में सेल करता है इन ए वीक, सप्ताह में। ही एंड अदर क्लोथ सेलर मूव इन ग्रुप्स, वह और उसके जो दूसरे क्लोथ सेलर हैं वो ग्रुप्स में इधर उधर जाते हैं। एंड दे हायर ए मिनी वैन फॉर दिस, इसके लिए उन्होंने एक छोटी वैन को हायर किया है, किराए पे किया है। हिज कस्टमर आर फ्रॉम विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस, जो उसके आसपास के गांव होते हैं, तो उसके जो कस्टमर है, खरीदने वाले हैं, वो गांव के होते हैं, जो गांव में अपनी मार्केट ओपन कर रखी है, दुकान खोल रखा, अपनी बाजार खोल रखा है। एट फेस्टिवल्स टाइम्स, और जब त्योहार का टाइम होता है, सच एज ड्यूरिंग दीपावली एंड पोंगल, ही डज गुड बिजनेस। तो इस प्रकार का त्योहार के टाइम पर ऐसे लोगों का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा होता है। तो अब हम करेंगे शॉप इन द नेबरहुड्स, हमारे आसपास की दुकानें। वी हैव सीन दैट वीकली मार्केट ऑफर ए वेराइटी ऑफ गुड्स। हम जैसे कि हमने पढ़ा है कि वीकली मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप्स की हमें जो गुड्स है, सामान, वो अच्छा मिल जाता है। हाउएवर वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट्स, हमें कई दूसरी चीज़ें हैं जो दूसरी प्रकार के मार्केट से खरीदते हैं। देर आर मैनी शॉप दैट सेल गुड्स, वहाँ दूसरी दुकानें होती हैं जो वस्तुएं बेचती हैं, सामान बेचती हैं। सर्विस इन आवर नेबरहुड्स, जो हमारे आस पड़ोस में ही सर्विस करते हैं, यानी कि सामान बेचते हैं। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, जो हम दूध है अपने डेली यूज के लिए वो डेयरी से खरीदते हैं। ग्रोसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, और जो हमें ग्रोसरी की जरूरत होती है तो वो स्टोर से खरीदते हैं। स्टेशनरी खरीदते हैं। ईटेबल और मेडिसिन फ्रॉम अदर्स, जो खाने की वस्तुएं हैं या दवाइयां हैं हम दूसरे शॉप से खरीदते हैं। इस प्रकार अलग अलग थिंग हम अलग अलग उससे खरीदते हैं। अब जैसे इसके हमने ऊपर समीर के बारे में रीड किया था, समीर क्या था, वीकली मार्केट का एक स्मॉल ट्रेडर था। ऐसे ही हम यहाँ सुजाता एंड कविता के बारे में रीड करेंगे, स्टोरी के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ए ग्रोसरी फ्रॉम देयर नेबरहुड्स, वो अपने आसपास की जो दुकान है पड़ोस की, वहां से वो ग्रोसरी खरीदने के लिए चली गई, अपने जरूरत का जो सामान है वो खरीदने के लिए चली गई। दिस वाज द शॉप दे यूजली वेंट ऑन, वहां पर हमेशा वो जाती हैं।
अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। एंड इट वाज क्राउडेड टुडे, आज वहाँ पर बहुत भीड़ थी। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हरसेल्फ विद टू हेल्पर, जो दुकानदार का मालिक था वो सभी ग्राहकों को देख रहा था, उसके साथ में 2 हेल्पर थे। When they managed to get into the shop, Sujata dictated a list to her. She in turn began asking her helper to wages and pack the item. Meanwhile, कविता looked around. तो जो कविता है दुकान के अंदर जाती है, सुजाता और कविता, तो सुजाता की जो दुकान के मालकिन थी वहाँ की, उसको जो सामान की लिस्ट थी वो लिखवा दी, और इस लिस्ट के बाद उसने जो सामान तोलने और पैक करवाने वाले जो हेल्पर थे उसके पास जाकर उसको निर्देश दिया, उसको बताया सारे कि हमें ये चीज़ें लेनी हैं। इस बीच ने जो कविता थी उसने दुकान में चारों तरफ देखा। ऑन द टॉप लेफ्ट सेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट केक्स। तो वहाँ उसने देखा कि सबसे ऊपर जो सेल्फ है वहाँ साबुन की अलग अलग टिक्कियाँ रखी हुई हैं, अलग अलग ब्रांड के जो साबुन है, डिटर्जेंट केक हैं वहाँ रखी हुई हैं, डिटर्जेंट केक्स टिकिया। अनदर सेल्फ हैड टूथपेस्ट, दूसरे सेल्फ पे टूथपेस्ट रखे हुए थे, टेलकम पाउडर रखा हुआ था, शैम्पू, हेयर ऑयल, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट अलग अलग ब्रांड की जो वस्तुएं थी वहाँ सेकंड स्लीप पर रखी हुई थी। तो इस प्रकार जो मार्केट में हम जाते हैं और देखते हैं तो बाजार में इसी तरह से सामान रखा हुआ हमें मिलता है। डिफरेंट कलर लुक सो अट्रैक्टिव, अलग अलग कलर थे जो अच्छे लग रहे थे। ऑन द फ्लोर ले ए फ्यू सैक्स, इस प्रकार से फर्श पर कुछ सामान के बोरे वे भी रखे हुए थे, बोरे में सामान भी रखा हुआ था। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स एट टू वेजेज एंड पैक ऑल द ग्रोसरी, तो उसको 20 मिनट लगी सामान को तोलना, फिर उनको पैक करने में 20 मिनट्स वहाँ पर लग गई। देन सुजाता शोड हर नोटबुक, द वुमन नोटेड द अमाउंट ऑफ 3000 इन द नोटबुक एंड गेव इट बैक। तो सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी, तो दुकान की जो मालकिन थी उसने नोटबुक में जो 3000 थे वो उसने लिख रखे थे। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, तो जो अमाउंट की संख्या थी उसने अपने बड़े रजिस्टर में लिखी थी। द सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट द शॉप, बड़ा भारी बैग लेकर वो बाहर निकली। एंड हर फैमिली विल पे फॉर द परचेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो इस पर अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। तो उस प्रकार जो रेट था वो अपने रजिस्टर में लिख लिया था उसने, जितना टोटल प्राइस उस टोटल सामान का। तो इस प्रकार जो दुकानदार होते हैं कई बार क्या है कि पैसे नकद न देने की बजाय उसको उधार भी करते हैं। तो ये मार्केट है आसपास के। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप, तो जो मार्केट के अंदर शॉप्स होती हैं कुछ परमानेंट शॉप होती हैं, कुछ वीकली शॉप्स होती हैं। एंड व्हाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल, तो आप देखते हैं कि रोड के दोनों साइड में कुछ स्टॉल लगे होते हैं, सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल होकर, उसमें से कई सब्जी बेचने वाला होता है, फ्रूट वेंडर भी होता है, फल बेचने वाला होता है, मैकेनिक एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे भी हैं जो परमानेंट शॉप ओपन नहीं करके अपने स्टॉल लगा देते हैं। शॉप इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेजेस, जो आसपास की हमारी दुकानें हैं वो हमारे कई प्रकार से यूजफुल हैं। दे आर नियर आवर होम्स एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, तो हमारे घर के नज़दीक होने के कारण हम सप्ताह के किसी भी दिन वहाँ जा सकते हैं और सामान खरीद सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर, जो खरीदने वाला है और बेचने वाला दोनों एक दूसरे को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे आस-पास रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। दीज शॉप आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इस प्रकार की जो दुकानें हैं वो हमें कई बार क्रेडिट पे भी वस्तुएं दे सकती है, उधार पर भी वस्तुएं दे सकती हैं। दिस मीन दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, यानी कि पहले हम खरीद लेते हैं बाद में उसको पे कर देते हैं। एज वी साइन सुजाता केस, जैसे हमने एग्जाम्पल ऊपर सुजाता के बारे में रीड किया था ऐसा ही एग्जाम्पल था। तो यहाँ साइड में क्या क्वेश्चन पुट किए हैं, व्हाई डिड सुजाता कैरी ए नोटबुक, डू यू थिंक दिस सिस्टम इज यूजफुल, कैन देयर बी प्रॉब्लम। तो सुजाता इस प्रकार की नोटबुक लेकर क्यों आई थी, जो उसने अपना जो रेट थे, प्राइस थे वस्तुओं के, वो उसने क्यों लिखे, क्या ये कोई यूजफुल सिस्टम है हमारे लिए, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द शॉप, अलग अलग टाइप की जो शॉप हैं, दुकानें हैं, क्या डू यू परचेज फ्रॉम दी, कौन सा सामान वहां से खरीदते हैं, आप क्या खरीदते हैं वहां से। व्हाई डिड गुड्स सोल्ड इन परमानेंट शॉप कॉस्टलियर्स एंड देन दोज सोल्ड इन द वीकली मार्केट्स रोड साइड हॉकर्स, तो कई बार हम रोड साइड हॉकर से या वीकली मार्केट से वस्तु खरीदते हुए हमें सस्ता मिलता है, और जो परमानेंट शॉप्स है वहां से अगर हम खरीदते हैं तो वो हमें कॉस्टली मिलता है, महंगा मिलता है।
ओके, तो इस प्रकार ये क्या रीजन है, इनके रीजन तुम खुद सर्च करने हैं अपनी तरफ से। ओके स्टूडेंट्स, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड of seller even in the neighborhood market. Some of them have permanent shop and others sell goods on the roadside. तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के सेलर होते हैं, बेचने वाले होते हैं। इवन इन द नेबरहुड मार्केट, जो आसपास का जो मार्केट आपके, सम ऑफ देम है परमानेंट, किसकी अपनी परमानेंट शॉप होती है, अदर सेल गुड्स ऑन द रोड साइड। और कोई कई प्रकार के जो सेलर हैं, बेचने वाले हैं, वो रोड की साइड में अपने स्टोर लगाए होते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ एक और स्टोरी पढ़ते हैं। अंजल मॉल इज ए 5 फ्लोर शॉपिंग। अभी हम मॉल के बारे में रीड कर रहे हैं। हम मॉल का नाम है अंजल मॉल। तो 5 फ्लोर्स है, वहाँ 5 मंजिला शॉपिंग मॉल है, कॉम्प्लेक्स है। कविता एंड सुजाता वर इंजॉइंग गोइंग टू अप, वहाँ शॉपिंग के लिए गई हुई हैं। अप एंड डाउन इन द लिफ्ट, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं लिफ्ट के द्वारा। इट सीम्ड एज इफ इट वाज मेड ऑफ ग्लास है। तो ज़्यादातर जो दुकानें हैं वहाँ जो ग्लास से कवर किया गया है, ग्लास से सभी थिंग्स वो दिखाई दे रही है कि कौन सी शॉप में क्या मिल रहा है। दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप, वो अपने आप को देख भी पा रही हैं, चारों तरफ जो ग्लास लगा हुआ है और सारी बिल्डिंग ऐसे लगती है कि जैसे कांच की बनी हुई है। और बाहर उसमें सारा बाहर का जो वो दिखाई दे रहा है, वो खुद को देख पा रही हैं, ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप एसेस, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा, अदर फूड शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लायंसेज, फुटवियर्स एंड लेदर आइटम एज वेल एज बुक शॉप। तो वहाँ मॉल्स में आइसक्रीम की शॉप है, बर्गर है, पिज्जा है, अदर ईटेबल थिंग्स हैं। हमारी दूसरी जो हमारी डेली यूज की थिंग्स है, वो आराम से हमें वहाँ सभी आइटम मिल जाते हैं। बुक शॉप है, वहाँ किताबों की दुकान भी है, जूतों की दुकान भी है। तो इस प्रकार से हर टाइप की दुकान वहाँ में मिल जाती है। कहाँ पर, यहाँ पर एक मॉल की बात हो रही है, एंजल मॉल। वाइल वेंडरिंग अबाउट ऑन द 3rd फ्लोर, जब वो 3rd फ्लोर पर इधर उधर वेंडरिंग कर रही थी, घूम रही थी, दे एंटर्ड ए शॉप दैट वाज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स। तो वो एक शॉप के अंदर एंट्री की और वहाँ उन्होंने रेडीमेड क्लोथ्स देखे, कपड़े देखे। द सिक्योरिटी गार्ड लुक एट देम एज इफ वांटेड टू स्टॉप देम बट ही डिड नॉट सी एनीथिंग। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने उनको देखा, वो चाहता था कि उनको रोके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं किया। वह उनको दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस, उन्होंने कुछ ड्रेसेस को देखा एंड देन लुक्ड एट द प्राइस टैग, और फिर उसके बाद उस पर लगा हुआ जो प्राइस टैग था, जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं ऐसा देखते हैं। नन ऑफ देम वाज लेस देन 3000, ऑलमोस्ट द 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस। तो वहाँ किसी भी जो रेडीमेड क्लोथ था, किसी भी क्लोथ की जो प्राइस रेट था वो 3000 से कम नहीं था। जो वीकली मार्केट का प्राइस था वो वहाँ पर 5 टाइम ज़्यादा था। यानी कि मॉल के अंदर जो रेट था वो 5 टाइम ज़्यादा था, किसकी कंपेयर में, वीकली मार्केट के कंपेयर में। सुजाता विस्पर टू कविता, सुजाता ने कविता को कुछ बताया। आई विल टेक यू टू अनदर शॉप विच हैज गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ्स एट मोर रीजनेबल प्राइस। तो उसने कहा कि मैं आपको किसी दूसरी दुकान पर ले चलती हूँ जहाँ पर यहाँ से अच्छे क्वालिटी के रेडीमेड क्लोथ्स मिलेंगे और अच्छे रीजनेबल प्राइस भी मिलेंगे। तो ये हमारा कहाँ का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, एंजल मॉल का। कितने फ्लोर का था वो, 5 फ्लोर का। तो हमारा रेट कितने थे कंपेयर वीकली मार्केट से, 5 टाइम। तो हम यहाँ देखते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल। तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े मॉल हैं, उनके बारे में हम रीड करते हैं। तो व्हाई डू यू थिंक दैट गार्ड वांटेड टू स्टॉप कविता एंड सुजाता फ्रॉम एंटरिंग द शॉप। तो क्यों जो सुरक्षा गार्ड था वो सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा। यदि किसी बाजार में कोई आपको ऐसी दुकान अंदर से जाने रोके तो रोकेंगे। इफ समवन स्टॉप यू एंटरिंग ए शॉप इन ए मार्केट, अगर कोई आप मार्केट में आप एंट्री कर रहे हैं और आपको कोई रोकेगा तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, शॉपिंग के जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं या मॉल हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सो फार वी हैव सीन 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेस। अब तक हमने 2 प्रकार के बाजारों के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वीकली मार्केट, सेकंड मार्केट इन आवर नेबरहुड। देर आर अदर मार्केट इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप। तो अर्बन जो एरिया है, शहरी जो एरिया, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दुकानें हमें मिलेंगी। प्रॉपरली एंड कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उन दुकानों को हम
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, यानी कि एक ही ऐसी बाजार बना मार्केट बना दिया जाता जहाँ पर बहुत सारी दुकानें इकट्ठी हैं, तो उसको बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दीज डेज इन मैनी अर्बन एरियाज, कई शहरी एरिया में यू आल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोरीज एयर कंडीशनर बिल्डिंग। आपने कई मल्टी स्टोरी, कई बहुमंजिला इमारतें देखी होंगी जहाँ एयर कंडीशन है, यानी कि एसी लगे हुए हैं, ठंड वहाँ रहती है। बिल्डिंग विद शॉप ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग दुकानें बनाई जाती हैं। नोन एज मॉल, जिसको हमें मॉल के नाम से जानते हैं, हम ऊपर जो हमने एग्जांपल के रूप में पढ़ा है। इन दीज अर्बन मार्केट, जो शहर की ये मार्केट है, यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। वहाँ पर हमें ब्रांडेड गुड्स भी मिलती हैं, नॉन ब्रांडेड, जैसे हम कपड़ा लेते हैं, जीन्स लेते हैं, चाय लेते हैं या अदर्स थिंग, जूते लेते हैं, तो इस प्रकार से हमें ब्रांडेड कोई वस्तु लेनी है तो वो भी मिलती है, और नॉन ब्रांडेड जो थिंग है वो भी मिल जाती है। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, जो हमारा पिछला चैप्टर है एडवर्टाइजिंग के बारे में, उसमें हम इसके बारे में रीड कर, लेकिन वो हमारे सिलेबस से कट कर दिया गया है। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, जो ब्रांडेड सामान होता है वो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। ऑफन प्रोमोटेड बाय द एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। तो हम जो ब्रांडेड सामान लेते हैं उस पर जो एडवर्टाइजिंग दी जाती है, बार बार विज्ञापन दिए जाते हैं, जो कंपनियां वो अपनी बेटर क्वालिटी का क्लेम करती हैं, दावा करती हैं। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप इन लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स। तो जो ब्रांडेड सामान होता है वो अपने प्रोडक्ट को बड़े शहरों के बाजारों में या शोरूम में बेचने के लिए रखती है, स्पेशल शोरूम में सामान को रखती है, एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स। तो जो नॉन ब्रांडेड गुड्स हैं, बिना ब्रांड की जो वस्तुएं हैं, फीवर्स पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस, यानी कि सिर्फ जो ब्रांडेड थिंग्स हैं वो कुछ ही लोग, फ्यूअर पीपल्स कैन अफोर्ड, खरीद पाते हैं जो ब्रांडेड सामान है। कुछ रिच पर्सन है, जो अमीर आदमी है वही खरीद पाते हैं, बाकी जो मिडिल क्लास है या जो हमारे लोअर क्लास है, गरीब पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, वो इन ब्रांडेड थिंग्स को न तो खरीदना चाहते हैं ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।